वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और पिछले दिनों जो कुछ भी मामलात हुए उसके रिपरकशंस भी आ रहे हैं और अभी तक हम उसकी फील में हैं। अगर ये कहा जाए कि जी 9, 10, 11 को जो भी चीज़ें हुई या उस दौरान जो भी मामलात हुए हम उससे निकल चुके हैं, तो अभी हम उससे निकले नहीं हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि अभी तक उसके हवाले से बात हो रही है, अभी तक उसके हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी तक लोग रो रो के, वो एंकर्स जिनको आपने कभी रोते हुए नहीं देखा, उन्होंने उन मनाजिर के हवाले से रो रो के वीडियोज़ बनाई हैं और बातें की हैं। सो ऑब्वियसली एज अ नेशन हम सबको एक सेटबैक मिला है। हम सब ने वो दौर गुजार लिया जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जो शायद हमें गुजारना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जिसने हमें इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली झंझोड़ के रख दिया। सलामती कमेटी का इजलास हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया। 9 मई को यौम सियाह के तौर पे जाना जाएगा और भी बहुत सारी बातें उसमें की गई। और फिर उसके बाद के जी जितने लोग इसमें मुलव्वस थे, जो भी जिन्होंने भी ये तमाम हरकतें की और ये तमाम मामलात किए, उनको पकड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हमेशा ही होता है, मुख्तलिफ़ कमीशंस भी बनते हैं, हमेशा मुख्तलिफ़ कमेटीज़ भी बनती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं ओवरऑल दुनिया से अगर उसे कंसिडर किया जाए तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और पॉलिटिकल एनालिसिस हम इस पे करवाना चाहेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मगर आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ थिंक टैंक इन इस्लामाबाद हैं, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। और साथ में मेरा आपसे सवाल भी ये है, जो मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि बहुत सी बार पाकिस्तान बहुत बड़े वाक़यात से गुज़रा है, सानेहात से गुज़रा है, और हर बार कोई कमीशन बना दिया जाता है, कमेटी का फ़ैसला आ जाता है, उसमें बहुत सी बातें कर दी जाती हैं। क्या इस वक्त जो हम ब्लीड कर रहे हैं, लहूलुहान हुए हैं, आपको लगता है कि ये सब चीज़ों के बाद उस पर कुछ स्टिच लगेगा, उस पर कुछ चोट पे कुछ मरहम लगेगा, कुछ बेहतरी आएगी? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत नाजुक हालात से गुज़र रहा है। और जो आपने बात की, जो ज़ख़म की नौइयत है, मैं समझता हूँ 75 साला तारीख़ में ये एक यूनिक ज़ख़म की नौइयत है। जी, क्योंकि ये ज़ख़म दुश्मनों ने नहीं लगाया है। ये बिल्कुल। ज़ख़म जो है कोई भारतीय अफ़वाज ने नहीं लगाया है, कोई दहशतगर्द तंज़ीम ने नहीं लगाया है। हुँ, बल्कि ये ज़ख़म एक ऐसी जमात ने लगाया है जो कि पाकिस्तान के आईन, कानून और सियासी निज़ाम का अपने आप को एक हिस्सा समझती है। हुँ, तो हुँ। ये दरअसल फ़ौज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया आईएसपीआर के प्रेस रिलीज़ के बाद, और फिर कल भी जी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर जो देखा है वो उसके मतन से ज़्यादा एक एक दुःख और एक शौक की कैफ़ियत है कि बिल्कुल। पाकिस्तान की अफ़वाज ख़ास तौर पे देखें, आलमी तौर पे भी, लेकिन पाकिस्तान की अफ़वाज ख़ास तौर पे जो वो अपनी जानों को हथेली पे रख के हमारी सरहदों की दिफ़ा कर रही हैं, हुँ। रोज़ाना दहशतगर्दों के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं। उसके एवज़ वो क्या तवक्को करते हैं कौम से? वो सिर्फ़ मोहब्बत और इज़्ज़त ही तो माँगते हैं, और क्या माँगते हैं? लेकिन ख़ैर ये तो लेकिन अगर बहुत कोई शरफ़ी मोहम्मद अली जमात साहब, लेकिन ये टॉपिक तो काफ़ी डिबेटेबल हो गया ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो ख़बरें आ गई अब तो कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं है। और जिस तरह से वॉइस रिलीज़ हो गई, जिस तरह से मनाज़िर और वीडियोज़ आ गए, उसमें यही है कि वो तमाम लोग जो अफ़वाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जिनके लिए आप ये बात कर रहे हैं, उनके लिए हमारी तमाम तर दुआएँ भी हैं और हमारी तमाम तर रिस्पेक्ट भी है। बट एट द सेम टाइम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ऐसी कंट्रोवर्सीज़ भी हमने इसी इदारे के हवाले से देखी हैं, जिसने लोगों को हर्ट किया है। क्योंकि हमारे लोग भी अपने इदारों के लिए जान देने वाले थे। हमारे इदारे या हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो हमारे लिए जान देती थी, लेकिन हमारे लोग भी उन पर जान छिड़कते थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से लोग हर्ट हुए हैं ओवरऑल। लेट्स फेस द फैक्ट। जी, बिल्कुल। आपने अहम मौज़ू की तरफ निशानदेही की है। दरअसल अगर आप पिछले 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान की सियासत को देखें, तो उसमें बुनियादी तब्दीली क्या आई है? क्यों आई है, उस पे हम नहीं जानते क्योंकि आपका सेगमेंट छोटा है। लेकिन बुनियादी तौर पे देखें, कोविड से जब दुनिया निकल रही थी, तो उसके हम्म, असरात थे, इकॉनमी पे थे, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं, महँगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम मसाइल आलमी मसाइल हैं, इस वक़्त पूरी दुनिया में ये हैं। और लेट मी आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताता चलूँ, पाकिस्तान में इसके असरात इतने बुरे
और मुज़र नहीं थे जितने बहुत तरक्की याफ्ता और बावसाइल ममालिक में थे। अमेरिका में तो मिलियंस की तादाद में लोग अपनी जानों से गए। जी। भारत में लाखों लोगों अपनी जानों से गए। तुर्की की अगर हम बात करें तो वहाँ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 100% पे पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे अवाम ऑब्वियसली आलमी हालात से इतने बाखबर नहीं रहते। दूसरी बात ये है कि अभी जो मौजूदा लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी है, उसने इंतहाई महारत के साथ ये जो अवाम के फ्रस्ट्रेशन, महंगाई और प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेट बयानिए में और एक नैरेटिव में मुरतब कर दिया। इसके ज़रिए से 3 मकासद उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। एक तो ये कि जब उनको नज़र आ रहा था कि उनके पास 4 साल में इन मसाइल का देरपा और मुस्बत हल नहीं है, तो उन्होंने इसका मुर्द इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट को ठहराना शुरू किया, पहली बात, आखिरी दिनों में। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा सिंबल और एविडेंस मैंने देखा, वो ये था कि जब आलमी तेल की कीमतें दुनिया में हाईएस्ट लेवल पे थीं, तो पाकिस्तान में उसकी कीमतें कम कर दी गईं। अब वो ठीक है। जो डिफरेंस है, वो इससे ये साबित होता है कि वो हुकूमत कन्विंस थी कि 2022-23 का बजट उसने नहीं देना, बल्कि किसी और ने देना है, जिसको मैं महंगाई के हवाले से ब्लेम करके अब पॉलिटिक्स करूंगा। तो अच्छा। ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें अवाम की फ्रस्ट्रेशन और मसाइल को बयानिए में बड़े जबरदस्त अंदाज में मुरतब किया गया। लेकिन ठीक है असल मोहम्मद अली इशू साहब, ये ये है बिल्कुल कि आपका स्पीच में ये बात पॉइंट, करना मसाइल का हल नहीं है। जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपनी जगह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि मौजूदा अपोजिशन यानी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो उनके पास फिर भी इतना एम्पावर्ड थे वो कि उनके कहने पे आवाम ने वैसे ही रिएक्ट किया, वरना 75-77 साल में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं आया। कहने को तो बड़ी सब ने बातें की, लेकिन फिर भी आवाम को ड्राइव नहीं कर सके। खैर, हम आपने टर्की की भी यहाँ पर बात की है, तो टर्की के हवाले से मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना चाहूँगी कि टर्की में ज़लज़ला आया, टर्की में आपने बताया 100% इन्फ्लेशन हो गई है, टर्की के और भी जो हालात हैं वो हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे पास इलेक्शंस को बहाने से या एक्सक्यूजेस देकर, जो जस्टिफाइड हैं या नहीं हैं, आगे किया जा रहा है। अगर इस प्रोसेस को डीरेल ना किया जाए तो शायद हमारे यहाँ बेहतरी आ जाए, शायद हमारे लोग भी सुकून का सांस ले लें और जो एक निज़ाम है वो भी सुकून में आ जाए। जी देखिए, तुर्की जो है वो एक बहुत आलमी बरादरी और मुस्लिम उम्मा का अहम मुल्क है, और उसके तजुर्बात में और उसकी कामयाबियों में बहुत से हमारे लिए मुफीद सबक भी हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए कि उनकी तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी है, लेकिन उन्होंने उसको महफूज ज़्यादा एहतियात से किया है। और आपको याद है इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म भी थे तो वो उसका हवाला देते थे कि पाकिस्तान की तो इस वक्त एक्सपोर्ट्स टोटल इतनी नहीं है, इस 23 करोड़ अवाम की मेहनत का जो समर है वो इतना नहीं है जितना वो सिर्फ टूरिज्म से कमा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेहनत खुशहाली का जरिया नहीं है, थोड़ी सी दानिशमंदी और एहतियात भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी तारीख भी 5000 साल पुरानी है, हम उसको टूरिज्म में और एक लुक्रेटिव इंडस्ट्री में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सके, हम सिर्फ टेक्सटाइल बेस या इकोनॉमी क्यों बने हुए। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, अब सियासी मामलात की तरफ भी आते हैं, तो देखिए तुर्की का जो मिजाज है, कौमी मिजाज है, मुझे कहने दीजिए ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, देखिए वो एक सिविलाइजेशन है, 1000-2000 साल पुरानी, ठीक है। तो उसमें एक मेच्योरिटी भी है, उसमें एम्बिशन भी है, उसने मगरबी इस्तेमार से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश भी की है, उसने रूस और अमेरिका और नेटो के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश भी की है। उसने चीन के साथ, अरब दुनिया के साथ, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में एक ठीक है, तवाज़ुन तो हम ये बरकरार क्यों रखने की नहीं भी कर रहे हैं? कोशिश की है। मुख्तसरन आपने बताना है, टाइम खत्म हो रहा है। वो बिल्कुल जाहिर है टर्की के हवाले से तो रोशन ख्याली उनके सामने है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा जब ये टर्की में हो रहा है और उनके। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरह आपके पिछले सवाल के जवाब में भी कहा कि देखिए हमारे मसाइल पेचीदा हैं और लेकिन हल तलब हैं और वो हल किए जा सकते हैं। इनका हल जो है ना, देखिए किसी का मकबूल होना या किसी का आर्टिकुलेट होना या किसी का खुश लिबास होना या किसी का खुश कलाम होना इन मसाइल का हल नहीं है।
अगर आपकी फैक्ट्री लेकिन मोहम्मद अली साहब बात ये है कि जो मोहम्मद अली साहब, लेकिन हैंडसम, आर्टिकुलेट, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी तो सिर्फ 3.5 साल में आई ना पाकिस्तान। उससे पहले तो सारे वही लोग थे जो नॉन कैरिज्मेटिक थे, नॉन प्रोफेशनल थे, या न जाने क्या क्या थे। उनसे आपको गिला क्यों नहीं है? ये 3.5 साल के अरसे का ही गिला क्यों है आपको? देखिए नुसरत साहब, मैं साइड नहीं ले रहा इस वक्त, ना मैं नून की साइड ले रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी की साइड ले रहा हूँ, लेकिन उनसे आपको कोई गिला नहीं है ना, मतलब आप बता रहा हूँ आपको सिर्फ उनसे गिला है जिन्होंने 3.5 साल का है ना। हाँ। इसमें सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करना, मॉब पॉलिटिक्स करना, रोड पे आना, चाहे वो मौलाना साहब आए, चाहे इमरान खान आए, ये मसाइल का हल नहीं है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है अवाम को बताना कि मसाइल का हल जो है ना वो तकलीफदेह, कंसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म, संजीदा पॉलिसीज हैं जी। पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉपुलैरिटी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है, ठीक है मोहम्मद अली साहब, ठीक है, इसका हल नहीं है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि डायलॉग से बहुत सी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान भी डायलॉग के नतीजे में बना था, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे जैसे होते हैं, लेकिन ये नेग्लिजिबल हैं। नेग्लिजिबल उस तरह नहीं होने चाहिए कि हम कोशिश ना करें कि ये इंसिडेंट्स को कम से कम किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इतने वाक़यात हुए हैं, इतने लोग आए हैं, मौरूसी सियासत रही है। अगर हम उनसे गिला ना करें, उन्होंने जो किया उससे गिला ना करें और सिर्फ एक पार्टी से गिला करें, मुझे तो बहैसियत पाकिस्तानी सबसे गिला है, यकीन करें, सबसे गिला है जिसने भी पाकिस्तान पे हुकूमत की। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। कभी मौका मिलेगा तो इसमें मजीद आपको अपने दिल का हाल सुनाएंगे जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। इस वक्त एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं।